क्या मसीह लोग जिनका उद्धार हुआ है, जेंटल लोगों का मैरिज में, न्यू हाउस ओपनिंग में, न्यू व्हीकल्स परचेज में शामिल हो सकते हैं क्या? अगर हो सकते हैं तो क्या उनके खाने पीने में या स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल हो सकते हैं क्या? प्लीज हमको मार्गदर्शन कीजिए वचन से। आप उनका प्रश्न ये है कि प्रसाद खा सकते हैं क्या? फिर एक बार आप इस प्रश्न को पूछेंगे क्या? कैन यू रिपीट इट वंस मोर? श्योर पास्टर जी। क्या मसीह लोग जिनका उद्धार हुआ है, जेंटल लोगों के मैरिज में, न्यू हाउस ओपनिंग में, नहीं तो व्हीकल्स परचेज में शामिल हो सकते हैं क्या? अगर हो सकते हैं तो क्या उनके खाने पीने में भी, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी शामिल हो सकते हैं क्या? प्रसाद खा सकते हैं क्या? वचन के हिसाब से आप मार्गदर्शन करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर है, मसीह लोगों के दिलों के अंदर ये भी प्रश्न है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम हमारे रिश्तेदार जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं, जिनके साथ हम मिल के जीते हैं और काम करते हैं, उन सब लोगों का उद्धार नहीं होता है। कभी कभी उनके फंक्शंस में भी जाना पड़ता है ना जी? हम वचन से आपको मैं समझाऊंगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौल ने इसके विषय में बहुत स्पष्ट रीति से जवाब दिया है। तो हमें हमारे रिलेटिव्स, दोस्त मित्र जो भी हो, आजू बाजू वाले लोग हों, उनके सब फंक्शंस में हमको जाना है, अटेंड भी करना है, उनके साथ प्यार जताना है, सब कुछ करना है हमें। लेकिन जो लोग पूछे हैं खाने के विषय में, जो पूछे हैं उसके विषय में आपको वचन से मैं समझाऊंगा। ठीक है जी? पहला कुरिन्थियों की पत्री में हम आएंगे, 8वां अध्याय में फ्रॉम 4th वर्स वी विल रीड। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में, बहुत स्पष्ट बोल रहा है ना? हाँ जी। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं। हाँ, हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं। हाँ। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाता है, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बस है जी। तो इधर प्रेरित पौल बोल रहा है कि जो मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में, इस जगत में मूर्ति कोई वस्तु नथिंग, मूर्ति में कुछ भी नहीं है बोल के प्रेरित पौल बोल रहे। वो कुछ चीज ही नहीं है, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। तो देखिए और क्या बोल रहा है 7th वर्स में। पर सबको यह ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान नहीं? कि मूर्ति कुछ चीज नहीं है बोल के, मूर्ति कुछ भी चीज नहीं है बोल के, और एक ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है बोल के सबके अंदर ज्ञान नहीं है। परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। अगर हम नहीं खाएंगे तो हानि नहीं, यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है, सेंसिटिव आंसर भी है। आपको पूरा सुनना पड़ेगा। थोड़ा सुन के आप अगर कुछ निर्णय लेंगे तो आप गलत हो जाओगे। पूरा मेरा जवाब मैं जो दे रहा हूँ अभी, अच्छा से पूरा ये जवाब सुनना है आपको, है ना जी? प्रेज द लॉर्ड। तो
प्रेरित पौल बोल रहा है कि पर सबको यह ज्ञान नहीं है, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं। वो लोग समझते हैं कि ये कुछ लोग ये मूर्ति है, इसमें परमेश्वर है, वो लोग समझते हैं, तो उसको बलि चढ़ा गया है और वो लोग जो उसको परमेश्वर मानते हैं, उसका आशीर्वाद उसके अंदर आया बोल के, उतर के आया बोल के वो लोग समझते हैं, है ना जी। यही नहीं, प्रेरित पौल 10वां अध्याय में भी कुछ बातें हमसे बोल रहा है, वो भी हम आई विल आल्सो सी दोस वर्ड्स। देखिए 10वां अध्याय में हम देखेंगे 23 वर्ष हम देखेंगे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, हाँ, परंतु सब लाभ की नहीं। हाँ, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, हाँ, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। जो कुछ, देखिए स्पष्ट बता रहे, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। कसाईयों के यहाँ जो चिकन में मटन मार्केट में हमको मिलता है, आप जहाँ किधर भी जाओ, जो चिकन शॉप वाला हिंदू हो या मुसलमान हो तो वो हलाल करेगा, जिसको वो परमेश्वर मानते हैं उनके नाम के ऊपर वो हलाल करेगा और उस प्रार्थना करेगा, वो नमाज कर कुछ करेगा, करके ही हमको हलाल करके ही वो चिकन हमको देगा, है ना जी। मटन मारने वाले में ज़्यादातर लोग मुसलमान लोग रहते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, हलाल करके कुछ शब्द वो उच्चारण करके ही हमको देते हैं। और अगर वो हिंदू है तो उनको जो जिसको वो देवता मानता है, परमेश्वर मानता है, उसके नाम पर वो पूजा करके ही वो काटता है, इसको चिकन को या मटन को वो काटता है ना जी। देखिए होटल में भी आप जाओ, आजकल होटलों में भी कुछ लोग भोजन के साथ प्रसाद भी दे रहे हैं। वो लोग नहीं बताते आपको ये प्रसाद है बोल के, होटल में भी प्रसाद दे देते हैं। वो होटल चलाने वाला हो तो सबसे पहला, हर जगह होटल चलाने वाले हमारे यीशु मसीह वाले नहीं होते ना, बहुत सारे मुसलमान होंगे, बहुत सारे हिंदू भाई लोग होंगे, अलग अलग धर्मों से लोग होंगे ना, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो वो लोग जिसको वो लोग परमेश्वर मानते हैं, देवी देवता मानते हैं ना, उनके नाम पे वो विनती करके, प्रार्थना करके, पूजा करके ही वो लोग कुछ भी स्टार्ट करते हैं, है ना जी। आजकल होटलों में भी प्रसाद दिया जा रहा है आपके भोजन के साथ, लेकिन आपको नहीं मालूम। तो जो कोई भी कसाई के यहाँ मिलता है, मार्केट में जो मिलता है, आप कभी पूछे क्या? बहुत बार आपके घर में भी आप चिकन लेके आएंगे, मटन लेके आएंगे, हम तो नहीं पूछते कोई नहीं पूछता है ना। पूछते हैं। तो प्रेरित पौल, लेकिन वो हलाल होके ही हमारे घर में आएगा, है ना जी। तो प्रेरित पौल क्या बोल रहा है इधर कि देखिए 25th वर्स में, पहला कोरिन्थियों के पत्र चैप्टर 10 25th वर्स में देखिए, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। यदि हम ऐसा पूछते जाएंगे तो हमको चिकन नहीं मिलेगा, मटन नहीं मिलेगा, कुछ खाने के लिए भी कुछ नहीं हमको मिलेगा, है ना जी। और आगे हम पढ़ेंगे, देखिए जो प्रश्न आप पूछे, अब सीधा वो पॉइंट पे टच होता है 27th में। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। और अगर देखिए अविश्वास, यदि अविश्वास वो में से कोई तुम्हें नेवता दे, कोई आके आपको इनविटेशन देगा, अविश्वासी, है ना जी, हमारे घर में शादी हो रहा है, हमारे गृह प्रवेश हो रहा है, हमारा हाउस ओपनिंग सेरेमनी हो रहा है,
हम नया गाड़ी खरीदे, नहीं तो कुछ ना कुछ चलता रहता ना कुछ फंक्शन होता रहता है। अगर वो आके आपको इनविटेशन देता है, न्योता देता है, तो प्रेरित पौल बोल रहा है अगर आपको जाने का मन है तो, है ना जी, ऐसा ही बोल रहे हैं ना जी। हाँ, और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। जो कुछ तुम्हारे सामने वो रखते हैं, खाने के लिए देते हैं, उसे खाने के लिए प्रेरित पौल बोल रहा है। लेकिन नेक्स्ट वर्स में क्या बोल रहा है वो भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। परंतु यदि कोई तुमसे कहे, हाँ, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, हाँ, यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण हाँ, और विवेक के कारण ना खाओ। ना खाओ, है ना जी। हाँ जी। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। इधर प्रेरित पौल बोल रहा है विवेक का मतलब तेलुगु बाइबल में अंतःकरण लिखा गया, मनसाक्षी, कॉन्साइंस, अंतःकरण लिखा गया है। तो आप एक अविश्वासी के घर गए हो, वो आपके सामने कुछ देने के लिए रखा है, खाने के लिए रखा है, तो आप खा सकते हो। लेकिन कोई व्यक्ति आया है उधर, कोई भाई या बहन कोई आया है, ये और आप खाते वक्त वो बोल रहा है ये तो मूर्ति के सामने रखा हुआ है ना जी। वही हाँ। देखिए 28 वर्ष, यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, मूर्ति को बलि की गई वस्तु है। तो अगर आपको पता चल रहा है, अगर कोई आके आपको बोल रहा है यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, आप तो वो समय क्या बोल रहा है प्रेरित पौल, आप नहीं खाने के लिए बोल रहे हैं। क्यों नहीं खाने के लिए बोल रहे हैं वो भी स्पष्ट बता रहे हैं प्रेरित पौल। देखिए क्यों, विवेक के कारण ना खाओ। विवेक मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, आपका अंतःकरण के लिए नहीं। आपका अंतःकरण तो अच्छा है, आप जानते हैं यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही एक परमेश्वर, आप जानते हैं। लेकिन जो आपसे कह रहा है कि यह मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु है, उसके अंतःकरण के लिए आप मत खाना। नहीं तो वो क्या समझेगा कि यीशु मसीह ही हमारे देवी देवताओं के समान है बोल के समझेगा। इसी लिए बोल रहा है हमारा विश्वास अलग है और अन्य जाति वालों का विश्वास अलग है। हमारा विश्वास, हम जानते हैं कि यीशु मसीहा ही एक परमेश्वर है और यीशु मसीहा के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीहा हमारे पापों के लिए कुर्बान हो गए हैं और फिर से जिंदा जी उठे हैं। यीशु मसीहा पवित्र है, अति पवित्र है बोल के हमारा विश्वास है ना जी। यदि हमको भाई आके या बहन आके बोल रहा है कि ये मूर्ति के सामने बलि की गई वस्तु है, यदि हम फिर भी अगर उनके सामने हम खा रहे हैं तो क्या होगा, वो क्या समझेगा? वो समझता है कि इनका यीशु जो है, इनका जो परमेश्वर है, जो इसको जो विश्वास है जिनके ऊपर, वो यीशु और हमारे देवता समान है, सेम है, इसलिए व्यक्ति खा रहा है। क्योंकि अन्य जातियों का विश्वास ये है कि उस जो प्रसाद है, जो देते हैं, जो मूर्ति के सामने रखते हैं, उसके अंदर उनके देवी देवताओं का प्रभाव आता है, आशीर्वाद आता है बोल के उनका विश्वास है ना जी। अगर वो दे रहा है, मुझे प्रसाद बोल के दे रहा है, सीधा साफ साफ बता रहा है वो प्रसाद है बोल के, और बोल रहा है हमारे मूर्ति के सामने बलि की गई है बोल के, वो साफ साफ बता रहा है। अगर मैं खा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, मैं भी उससे सहमत हूँ बोल के हो रहा है ना। और प्रसाद क्यों लेते हैं? वो देवी देवताओं के आशीर्वाद के लिए लेते हैं, है ना जी। ऐसा लेके खाते हैं और जो बचा हुआ है सिर के ऊपर भी वो
लगाते है ना जी। हाँ जी। क्यों? वो थोड़ा सा भी वेस्ट वेस्ट नहीं होना बोल के वो लोग समझते, इतना वो अन्य जातीय वालों के अंदर विश्वास है। लेकिन हमारा विश्वास अलग है। यदि अनजाने में, अननोइंगली, अनजाने में अगर आप खाएंगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। ओके। अनजाने में, विदाउट योर नॉलेज, आप नहीं जानते कि वो मूर्ति के सामने रखा हुआ वस्तु है बोल के आप नहीं जानते, आपको नहीं मालूम है। अनजाने में यदि आप खा गए तो आपका कुछ भी नहीं होगा, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आत्मिक जिंदगी भी बर्बाद नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर जानते हुए आप खाएंगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा, आप अच्छे ही रहेंगे, आपको यीशु मसीह के ऊपर ही विश्वास रहेगा। लेकिन जो आपको बता रहा है वो व्यक्ति, उसका अंतःकरण खराब हो जाएगा, उसका विवेक खराब हो जाएगा, वो कभी भी यीशु में नहीं आ पाएगा। इसलिए कह रहा है कि अगर आपको मालूम है कि वो प्रसाद है, आपको मालूम है कि जो देने वाला है वो बता रहा है ये हमारे देवी देवताओं के पास या मूर्ति के पास बलि की गई है, तो उसे मत खाइए। अगर आपको बोल के दे रहे हैं तो मत खाइए, नहीं तो अगर आपके सामने कुछ नहीं बोल रहे तो आप ले सकते बोल के पौल बोल रहा है, लेकिन आपको पता चल रहा है तो यू मस्ट नॉट टेक। ये है ना जी। तो ये है इसके विषय में।